हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोग महाभारत के युद्ध से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। महाभारत के युद्ध के किस्से हमें बचपन से ही सुनाए जाते हैं। महाभारत में केवल पांडवों की ही जीत नहीं हुई थी, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। नमस्कार, मैं हूं आरती सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी ने महाभारत के युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, अंत में किसकी जीत हुई, इन सभी बातों से आप सभी अवगत हैं। लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों का क्या हुआ। कौरवों के विरुद्ध युद्ध जीतने के बाद पांडव कुल का क्या हुआ। आपको बताएं तो पांडवों की कहानी तो युद्ध के बाद ही शुरू हुई थी। युद्ध के बाद कौरवों की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर में पांडवों का राज चला और युधिष्ठिर वहां के राजा बने। हम आपको एक जरूरी बात यहाँ पर बता दें कि जब कौरव युद्ध में हार गए, उसके बाद कौरवों की माँ यानी कि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके बच्चों की मृत्यु हुई है, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का यादव परिवार भी तड़प तड़प कर मरेगा। बता दें, युद्ध में जीत के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने करीबन 36 साल तक राज किया और वहां दूसरी ओर मां गांधारी के इस श्राप से बचने के लिए श्री कृष्ण अपने यादव कुल को लेकर प्रभास की ओर चले गए। लेकिन वहां भी मां गांधारी के श्राप का असर देखने को मिला। यादव वंश आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और बात यहाँ तक पहुँच गई कि यादव वंश का पूरा कुल धीरे धीरे समाप्त हो गया। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने मृत्यु लोक में जन्म लिया था, तो उनकी मौत भी एक दिन निश्चित ही थी और श्री कृष्ण भी एक शिकारी के हाथों गलती से मारे गए। यही वो वक्त था जब द्वापर युग की समाप्ति होनी थी और कलयुग की शुरुआत होनी थी। संसार में तब अधर्म बढ़ने लगा। यही सब देखते हुए युधिष्ठिर ने अपना राजपाट अपने पौत्र परीक्षित को सौंप दिया और वो खुद अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ जीवन की अंतिम यात्रा के लिए हिमालय की ओर निकल पड़े। और इस यात्रा में पांडवों के साथ एक काला कुत्ता भी निकल पड़ा। बता दें आपको, इस यात्रा के दौरान सबसे पहले पांडव दक्षिण की ओर गए, जहां एक नदी के किनारे अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने अर्जुन से कहा कि वो अपना धनुष उन्हें सौंप दे, क्योंकि उनके धनुष का उद्देश्य पूरा हो गया है। अर्जुन ने अपना धनुष अग्निदेव को सौंप दिया। जैसे ही उन्होंने हिमालय को पार किया, द्रौपदी ने अपने प्राण त्याग दिए। द्रौपदी की मृत्यु के पश्चात भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि सभी लोगों में से पहले द्रौपदी ने ही अपना देह क्यों छोड़ा। इस सवाल का जवाब देते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि 5 पतियों के होने के बावजूद भी द्रौपदी अर्जुन को लेकर पक्षपात करती थी, अर्थात वो अपने 5 पतियों को बराबर नहीं समझती थी, इसलिए वो स्वर्ग तक की यात्रा पूरी नहीं कर पाई। इसके बाद सहदेव की मौत हुई। इसका कारण था सहदेव का अपने आप को सबसे अधिक बुद्धिमान समझना। इसके बाद नकुल ने अपने प्राण त्यागे। उसकी मौत का कारण था उसके भीतर पनप रहा अपने आकर्षक व्यक्तित्व को लेकर अहंकार। नकुल के बाद अर्जुन के देह ने उसका साथ छोड़ दिया। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि अर्जुन को अपने बल और दक्षता पर बेहद अभिमान था, इसलिए वो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया। अब भीम, युधिष्ठिर और वो काला कुत्ता शेष रह गए। लेकिन इसी बीच भीम ने भी उनका साथ छोड़ दिया। भीम की मौत का कारण बना उनकी दूसरों की भूख की परवाह किए बगैर अत्यधिक भोजन करने की प्रवृत्ति। अंत में युधिष्ठिर के साथ केवल वह काला कुत्ता बचा। तब रास्ते में उन्हें इंद्रदेव मिले, जिन्होंने युधिष्ठिर को उनके रथ पर आकर स्वर्ग चलने को कहा। युधिष्ठिर ने उनसे कहा
कि वे अपने भाइयों और द्रौपदी के बगैर स्वर्ग नहीं जाएंगे। इंद्रदेव ने उनसे कहा कि वो सभी उन्हें स्वर्ग में मिलेंगे। इंद्र का जवाब सुनने के बाद युधिष्ठिर एक शर्त पर रथ पर चलने के लिए तैयार हुए कि वो काला कुत्ता भी उनके साथ जाएगा, क्योंकि उसने अंत तक उनका साथ नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर की ये बात सुनकर वो काला कुत्ते ने अपने असली रूप को धारण किया। बता दें आपको, वो काला कुत्ता कोई और नहीं, खुद धर्मराज का रूप लिए यमराज थे। युधिष्ठिर की इस बात से बेहद प्रसन्न हुए। परिणाम स्वरूप युधिष्ठिर इंद्र के रथ पर बैठकर अपनी देह के साथ ही स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग जाने से पहले युधिष्ठिर को नर्क के रास्ते से ले जाया गया, जहां द्रौपदी समेत उनके 4 भाई भी थे। लेकिन बाद में वह भी अपने कर्मों का फल भोग कर स्वर्ग में आ गए। इस तरह समाप्त हुई महाभारत की कथा और श्री कृष्ण की लीला। साथ ही हुआ द्वापर युग का अंत और हुई कलयुग की शुरुआत, जिसमें आज हम सभी जीवित हैं।